क्या गोल्ड और सिल्वर की कीमतें दुनिया की दो बड़ी इकोनॉमीज के बीच फंस गई हैं? क्या वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच ये नया मेटल वॉर एक नया ग्लोबल ऑर्डर बना रहा है? दरअसल ये दोनों प्रीशियस मेटल दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें अमेरिका और चीन के बीच एक फाइनेंशियल वॉर का सबसे बड़ा हथियार है। क्योंकि चाइना अंधाधुंध सोना खरीद रहा है, खासकर चांदी को लेकर तो अमेरिका की नींद काफी सालों से उड़ी हुई है। चलिए जानते हैं कि कैसे मेटल्स की इस लड़ाई में अभी तक अमेरिका पर चाइना भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले चांदी से शुरुआत करते हैं, क्योंकि चांदी आधुनिक तकनीक की रीढ़ है। सोलर पैनल हो, ईवी हो, 5G तकनीक हो, सभी में चांदी चाहिए। और इसी चांदी पर यानी दुनिया की 60 से 70% चांदी को अकेले चाइना कंट्रोल करता है, इसलिए सबसे बड़ा सोलर और ईवी मैन्युफैक्चरर है। अमेरिका को डर है कि अगर चाइना दुनिया भर की चांदी पर कब्जा कर कर भविष्य की ग्रीन इकोनॉमी को कंट्रोल कर सकता है, तो ये अमेरिका के बड़े प्लान को खतरनाक बना सकता है। दूसरी तरफ अमेरिका है। अमेरिका को अपने सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और घातक मिसाइल्स के लिए भी चांदी की जरूरत होगी। बिना चांदी के अमेरिका का ग्रीन ट्रांजिशन बेहद ठप पड़ सकता है। इसके जवाब में अमेरिका ने बड़ा फैसला उठाया है। अमेरिका की ओर से लॉन्च किया गया है प्रोजेक्ट वॉल्ट, एक 12 अरब डॉलर की योजना, जिसमें वो अपने खुद का रिजर्व तैयार करेगी और रिफाइनरी नेटवर्क को भी खड़ा किया जाएगा। ऐसे में इस मेटल वॉर ने बाजार को दो हिस्सों में भी बांट दिया है, यानी चांदी की कीमतें भी अब दुनिया के दो बड़े शहरों से तय हो रही हैं। शंघाई में चांदी की कीमत न्यूयॉर्क के मुकाबले $15 ज्यादा है। चीन का कहना है कि असली कीमत फिजिकल सिल्वर से तय होगी, जबकि अमेरिका पर आरोप लगा रहे हैं कि यह कागजी कॉन्ट्रैक्ट यानी पेपर सिल्वर के जरिए कीमतों को दबाने की कोशिश कर रही है। पिछले दिनों जब कॉमेक्स पर चांदी की कीमतें $115 के आसपास थी, तो शंघाई के बाजारों में इसकी कीमतें $130 तक जा पहुंची थी। इसको चाइना की बड़ी रणनीति माना जा रहा है, क्योंकि अगर चाइना ने चांदी के सप्लाई को पूरी तरीके से काट दिया तो सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट अधूरे रह जाएंगे, एआई चिप्स का उत्पादन भी रुक जाएगा। ऐसे में यह लड़ाई सिर्फ व्यापार की नहीं है, ये बात है 21वीं सदी की तकनीक पर राज कौन करेगा। अब चांदी के साथ सोने का सूरत हाल देखते हैं। इसकी भी तस्वीर लगभग सेम ही है। सोना अब इन दोनों महाशक्तियों के बीच परमाणु बम से भी ज्यादा शक्तिशाली हथियार दिख रहा है। कई दशकों से अमेरिका को दुनिया का गोल्ड किंग कहा जाता है। 8000 टन से ज्यादा सोने के भंडार के साथ वॉशिंगटन ने डॉलर को दुनिया की धड़कन बना दिया है। अमेरिका के लिए सोना वह एंकर है जो दूसरी अर्थव्यवस्था को बेहद हद तक संभाला हुआ है। लेकिन इसके सामने चाइना की चुनौती भी विशाल है। चाइना तेजी से अपने अमेरिकी डॉलर बेच रहा है और उसकी जगह पूरी दुनिया से सोना बटोर रहा है। ये चाइना की गोल्ड शील्ड रणनीति का हिस्सा है। ये एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता है जहां पर बीजिंग का सोना वॉशिंगटन के कागजी डॉलर को मात दे सके। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पिछले 15 महीनों से लगातार सोना खरीद रहा है, जिसके बाद इसका ऑफिशियल गोल्ड रिजर्व अब 2300 टन से ज्यादा पहुंच चुका है। चाइना जितना सोना खरीदता है, सोने की कीमतें उतनी ही ज्यादा उछलती हैं। अमेरिका ब्याज दरें बढ़ाकर डॉलर को बचाने की कोशिश कर रहा है, तो चीन अपनी तिजोरियों में और सोना भर रहा है। ये एक मेटल वॉर है जहां हर देश अपनी करेंसी को सोने से सुरक्षित रखने की होड़ में है। ऐसे में सवाल है कि सोने की कीमतें क्या है। सवाल ये है कि इस जंग के बाद दुनिया की तिजोरी की चाबी किसके हाथ में होगी? क्या वॉशिंगटन के हाथ में होगी या बीजिंग इस लड़ाई का सरदार बनेगा? ऐसे में इतिहास गवाह है कि सोना जिसका होगा, नियम भी उसी के होंगे और तकनीक की लड़ाई में वही देश आगे जा सकेगा। गोल्ड और सिल्वर की जंग में इन दोनों देशों की रणनीति पर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।